अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम ऑफ द एजुकेटर Al Rahim Campus Dina. I hope you all will be fine and enjoying your summer vacations. I am your math teacher. Let's start our today class. अच्छा बच्चों, कल हमने लीनियर इक्वेशन और लीनियर अनइक्वालिटीज़ इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया। फिर 5.1 के फर्स्ट टू पार्ट एक लीनियर इक्वेशन का और एक लीनियर अनइक्वालिटी इक्वेशन का सॉल्व किया और उसको नंबर 9 के ऊपर रिप्रेजेंट किया। अब लीनियर अनइक्वालिटी इक्वेशन को ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और शेडेड एरिया टूवर्ड द रीजन कैसे होता है और अवे फ्रॉम द रीजन कैसे होता है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है 5.1 का, शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर अनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। बच्चों, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, जिसमें वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस। इसका एक साइड पे x पॉजिटिव, दूसरी साइड पे x नेगेटिव, इसके ऊपर वाली साइड पे y पॉजिटिव, डाउन वाली साइड पे y नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि नंबर 9 होते हैं सेम एज इट इज SC। और इसका ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, जहां पे क्रॉस होता है, दोनों जीरो होते हैं। x की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो होती है और y की वैल्यू भी जीरो होती है, तो इसीलिए इसको ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है। अब हमने क्वेश्चन लिखा 2x + y लेस देन और इक्वल टू 6। ये हमारे पास लीनियर अनइक्वालिटी की इक्वेशन थी, जिससे हमें x और y की दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं पे देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का एक एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब होता है कि आपने इस इक्वेशन के ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन को खत्म करके इक्वल में चेंज कर देना है। ये एसोसिएटेड इक्वेशन, जब भी आप इस इक्वेशन को कहें कि हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखना चाहते हैं, तो आपने इसका ग्रेटर देन लेस देन साइन रिमूव करके इसको इक्वालिटी में लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ 2x + y = 6। अब जो आप लोगों ने 5.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2, स्पेशली क्वेश्चन 2 जिसमें अनइक्वालिटी था, सॉल्व की है, वहां पे हमें एक तो इक्वल का साइन था, इस तरह की इक्वेशन थी, और दूसरा 1 वेरिएबल था। तो एक वेरिएबल को फाइंड करना मैंने आपको बोला था, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी तमाम रियल नंबर्स को, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, देन उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे उन्होंने दोनों वेरिएबल दे दिए, x भी दे दिया, y भी दे दिया, इसीलिए उसने कहा है कि इसको x y प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। अब हम क्या करेंगे, हम x और y मालूम करने के लिए x इंटरसेप्ट लेंगे और y इंटरसेप्ट लेंगे। x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, कि x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि हम उस वक्त इस लाइन को ले रहे होते हैं कि ये लाइन लाइज कर रही है x एक्सिस के ऊपर। इस लाइन के ऊपर जब हम कहेंगे कि x इंटरसेप्ट, इसका मतलब है कि वो इस लाइन के ऊपर लाइज कर रही है। जब ये इस लाइन के ऊपर लाइज करेगी ना बच्चों, x एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये पूरी लाइन x एक्सिस की होती है, ये x इंटरसेप्ट जिसे हम बोल रहे हैं अभी। ठीक है, इसके ऊपर चाहे आप यहाँ पे पॉइंट लें y 0 होगा, यहाँ पे पॉइंट लें y 0 होगा, लेकिन x की कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पे पॉइंट लें इस लाइन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे भी y 0 होगा, x की कुछ वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे x 6 है, लेकिन y इसके ऊपर 0 होगा। तो हमने जब बात की कि फॉर x इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमने इस लाइन को लाइज करवाना है x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे y की वैल्यू जो हम पुट करेंगे ना, वो 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लें, x एक्सिस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, उसके ऊपर y क्या होता है, 0 होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, y की जगह इसी इक्वेशन में 0 पुट किया, 2 into x 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई और दूसरे पे डिवाइड, एंड x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3, एंड सो द पॉइंट 3 0। अब एक चीज आप लोगों ने प्रीवियस मैथ पे पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, प्री 9th में, पेयर्स। पेयर्स ऐसी टर्म्स को बोलते हैं जिसमें x और y दोनों की वैल्यू हो, जैसे कि ये है x y, इट इज अ पेयर, इसको हम पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है 2 and 3, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, इट इज अ पेयर, इसको हम बोलेंगे पेयर्स। जब भी कोई टर्म को आप इस तरीके से लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेयर्स, क्योंकि पेयर्स के अंदर एक टर्म्स y की होती है, एक टर्म्स x की होती है। तो हमने y लिया हुआ है 0 और x हमारे पास आया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो 3 0, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, ये पेयर्स हमारे पास बन गया। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो हम इसी लाइन को कहेंगे कि ये y एक्सिस के ऊपर लाइन कर रहा है। लाइक हमने लिखा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, सेम यही कंडीशन कि y एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लें, वहां पे x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। y एक्सिस जो ये वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लें तो आपके पास जो x एक्सिस होगा, x की वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। चाहे वो यहाँ पे ले, अब यहाँ पे y एक्सिस जो है ना वो 9 है, लेकिन इसके ऊपर x क्या होगा, 0 होगा। y एक्सिस की लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप पॉइंट लेंगे ना, उस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होती है, तो हम यहाँ पे क्या है, फॉर y इंटरसेप्ट कि अगर इसी लाइन को हम y एक्सिस के ऊपर ले लें तो पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि एक्सिस के ऊपर 0 है, तो हमने इसलिए x को पुट किया है 0, तो 2 into 0 plus y is equal to 6 and y is equal to 6 आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है आपके पास सेम आंसर आता है। अब यहाँ पे आपके पास दूसरा पॉइंट बन गया 0 6, x is 0 y is 6। फर्स्ट पेयर के अंदर x की वैल्यू लिखी जाती है, सेकंड पेयर के अंदर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो x 0 था, x की जगह 0 आ गया, और y 6 था, तो x की जगह y की जगह 6 आ गया। अब टू चेक, हमने इसको चेक करना होता है एट ओरिजिन पे। बच्चों मैंने स्टार्टअप में कहा था कि यहाँ पे जो लाइंस आपस में क्रॉस करती है ना, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो ये रिलेशन हमें दी हुई है, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू फॉल्स का मतलब अगर हम एट ओरिजिन पे इसके दोनों पॉइंट्स लेते हैं, जो ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, क्या इसी के अकॉर्डिंग आंसर आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो इसका मतलब है ये फॉल्स है, अगर आता है तो इसका मतलब है ये ट्रू है। तो हमने इसी इक्वेशन को ओरिजिन के ऊपर चेक करना है। अब ओरिजिन पे दोनों की वैल्यू x की भी y की भी 0 होती है, ठीक है। तो हमने कहा टू चेक एट ओरिजिन, और रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन पे दोनों की वैल्यू x की भी 0 है, y की भी 0 है। इन इक्वेशन 1 को चेक करना चाहते हैं, तो 2 into 0 plus 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल। इसका मतलब होता है दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाए तो इसका मतलब है स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए जाहिर सी बात है 0 लेस देन 6 है या नहीं, 0 छोटा है ना 6 से, क्योंकि 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, वो उससे ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो 0 लेस देन 6, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमने ट्रू और फॉल्स क्यों चेक करना है, या हमें जरूरत क्यों पड़ी इस इक्वेशन की ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए। ये इसलिए क्योंकि उसने कहा है कि आपने शेडेड एरिया फाइंड करना है, शेडेड रीजन मालूम करना है। अगर स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो जो शेडेड लाइंस होंगी वो टूवर्ड द ओरिजिन होगी, मतलब आप उसको ओरिजिन की तरफ ड्रा करेंगे, इस तरह ओरिजिन की तरफ। अगर ये लाइन
ये स्टेटमेंट, ये लीनियर अनइक्वालिटी इक्वेशन ट्रू नहीं आती, फॉल्स आती है, तो फिर आप क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे का मतलब क्या है, बाई की तरफ, ठीक है, आपने लाइन बाई की तरफ ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। वैसे मैं इसका साइड एक एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। ये अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये लाइन है, तो अवे फ्रॉम का मतलब ये होता है कि आपका शेडेड एरिया रीजन जो होगा वो आउट ऑफ द ओरिजिन होगा, इनवर्ड द ओरिजिन नहीं होगा, या टूवर्ड द ओरिजिन नहीं होगा, आउटवर्ड टू ओरिजिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक मरतबा फिर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगेन एक मरतबा इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए कि ग्राफ किस तरह ड्रॉ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव। अब जितने भी नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू x की हमारे पास, y की हमारे पास 6 है, तो 6 से ड्रॉ कर रहे नंबर्स, या 6 से बड़ा भी हो जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है बच्चों, इस पे परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे मैं नंबरिंग देता हूँ, कोशिश करनी है कि ये जो डिस्टेंस हो लाइंस के दरमियान ये सेम हो, या आप इसको ग्राफिकल पेज मिलता है वो ले लें, उस पर बेस्ट ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह y एक्सिस के ऊपर, अब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिखूंगा, आप बेशक नेगेटिव भी लिख लें तो अच्छी बात है, ठीक है। इधर भी नंबरिंग देख भी, इधर मतलब आपने लिखना है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3, ये सारे के सारे x एक्सिस नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे y पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो हमने मालूम किया था, ये वाला 3 0, x कितना है 3, y 0। मैंने कहा था x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो y क्या होगा 0, इसका मतलब है x की वैल्यू 3 हो और y 0 हो, तो वो ये पॉइंट होगा, ये 3 के ऊपर जो लाइन है ना, इसके ऊपर मैच ये लाइन, ये पॉइंट बनेगा। अब उसके बाद सेकंड पेयर्स क्या है, 0 6, y 6 है, x 0 है, इसका मतलब y के ऊपर जो पॉजिटिव 6 है उसके ऊपर पॉइंट लेना है, क्योंकि वहां पे x क्या होगा 0 होगा, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट इसकी वैल्यू थी 3 0, साथ मेंशन कर दें, और इसकी वैल्यू थी 0 6, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में मीट करवाएं, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे मीट करवा रहा हूँ, स्केल नहीं है, ये यहाँ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, अब ये बच्चों आपका ग्राफ ड्रा हो गया। अब ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू थी, तो ट्रू का मतलब है टू वर्ड द ओरिजिन शेडेड रीजन बनाना है, तो यहां से आपने टू वर्ड द ओरिजिन ऐसे लाइन ड्रा कर दी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व ग्राफ बन गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने क्वेश्चन पहले किया, अभी क्वेश्चन अगर इसका पार्ट 5 करते हैं, उसमें सिंगल वेरिएबल है, ये बहुत ही आसान पार्ट है, ठीक है। इसमें इतनी मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिंगल वेरिएबल दिया हुआ है, 2x + 1 लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमने इसको एसोसिएटिव, मैंने आपको बताया था कि जब हम कहते हैं कि हमने इस इक्वेशन की एसोसिएटिव फॉर्म लिखनी है, तो हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन रिमूव करके इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब इसमें सिंगल वेरिएबल है, अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई आपके लिए, बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। सिर्फ x है, x को मालूम करने के लिए सॉरी टू से यहाँ पे हम 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -1 एंड -1/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। x = -1/2 आंसर आ जाएगा।
अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि टू चेक एट ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ओरिजिन को 0, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की जगह मैं x की जगह क्योंकि y तो नहीं है 0 पुट करूंगा, +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है, 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। अब आपको ये चीज भी मालूम होनी चाहिए कि हम चेक क्यों करते हैं, ताकि हम बता सकें कि जो शेडेड एरिया है, रीजन है, वो टूवर्ड द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। अगर फॉल्स आंसर आता तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन भी मैंने बताया था, और टूवर्ड द ओरिजिन प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया उसमें टूवर्ड द ओरिजिन बना था, अभी भी टूवर्ड द ओरिजिन ही बनेगा। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, यहाँ पे y, अब यहाँ पे y नहीं है तो मैं नंबर मेंशन नहीं करूंगा, आप लोगों ने इसका नंबर मेंशन करना है माइनस, ठीक है। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आपकी नंबरिंग लिख लेनी है, ठीक है। मैं नंबरिंग नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ माइनस के लिखूंगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ x की वैल्यू है और वो भी नेगेटिव में है, -1/2। अब -1/2 बिल्कुल सेम एज इट इज आप नंबर लाइन की कंडीशन अपना लें कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो आपके पास ये 0 है और ये 1 है, तो 1/2 के दरमियान 2 बॉक्सेस बना लें बिटवीन। अब ऊपर 1 है तो 1 के ऊपर ये पॉइंट आएगा, इधर आएगा, तो इसके ऊपर सीधी लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, मतलब -1/2 इधर होगा इस जगह पे, 0 और -1/2 के दरमियान। अब आपने क्या करना है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, बिल्कुल ठीक है। ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो गया x -1/2 का। अब स्टेटमेंट ट्रू है तो टूवर्ड द ओरिजिन, अब ओरिजिन ये है, इसका मतलब है इस तरफ होगी शेडेड, तो आपने इस तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरह टूवर्ड द ओरिजिन। ये आपका 5th पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करनी है।